बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मेरी आज की वीडियो का मौजू है हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। नाज़रीन, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी साहिबजादी हज़रत फ़ातिमा का लक़ब ज़हरा था। बासत से 5 बरस पहले खाना काबा की तामीर जब हो रही थी, आप पैदा हुईं। बाज़ रवायतों में है कि नबूवत से तकरीबन 1 साल पिछतर पैदा हुई। हज़रत फ़ातिमा जब 18 साल 5 महीने की हुई तो ज़िलहज्जा 2 हिजरी में अन हज़रत ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ इनका निकाह कर दिया। रवायत में है कि हज़रत अली ने जब दरख्वास्त की तो आपने हज़रत फ़ातिमा की मर्ज़ी दरियाफ़्त की। वो चुप रहीं, ये एक तरह का इज़हार रज़ा था। आपने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि तुम्हारे पास महर में देने के लिए क्या है? बोले, कुछ नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और वो हतमिया ज़रा क्या हुई? अर्ज़ की, वो तो मौजूद है। आपने फरमाया, बस वो काफ़ी है। हज़रत उमर ने हज़रत उस्मान के हाथ इसको 480 दिरहम पर फ़रोख्त किया और कीमत लाकर अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने डाल दी। अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को हुक्म दिया कि बाज़ार से खुशबू लाएं। ज़रा के सिवा और जो कुछ हज़रत अली का सरमाया था वो एक भेड़ की खाल और एक बोसीदा यमनी चादर थी। हज़रत अली ने ये सब सरमाया हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नज़र कर दिया। हज़रत अली अब तक अन हज़रत ही के पास रहते थे। शादी के बाद ज़रूरत हुई कि अलग घर लें। हारिसा बिन नामान अंसारी के मुतअद्दिद मकानात थे, जिनमें से वो कई अन हज़रत को नज़र कर चुके थे। हज़रत फ़ातिमा ने अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि इन्हीं से कोई मकान दिलवा दीजिए। आपने फरमाया कि कहाँ तक? अब इनसे कहते शर्म आती है। हारिसा ने सुना तो दौड़ते हुए आए कि हजूर, मैं और मेरे पास जो कुछ है सब आपका है। खुदा की कसम, मेरा जो मकान आप ले लेते हैं, मुझको इससे ज़्यादा खुशी होती है कि वो मेरे पास रह जाए। नाज़रीन, गर्द उन्होंने अपना एक मकान खाली कर दिया। हज़रत फ़ातिमा इसमें चली गई। शहंशाह मदीना ने सैयदा आलिम को जो जहेज़ दिया वो बन की चारपाई, चमड़े का गद्दा जिसके अंदर रुई के बजाय खजूर के पत्ते थे, एक छागल, 2 मट्टी के गड़े, एक मश्क और 2 चक्कियाँ। और ये अजीब इत्तफ़ाक है कि यही 2 चीज़ें उम्र भर इनकी रौनक रहीं। हज़रत फ़ातिमा जब नए घर में चली गईं तो अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास तशरीफ़ ले गए। दरवाज़े पर खड़ी होकर इजाज़त मांगी, फिर अंदर आए। एक बर्तन में पानी मंगवाया, दोनों हाथ इसमें डाले और हज़रत अली के सीना और बाजुओं पर पानी छिड़का। फिर हज़रत फ़ातिमा को बुलाया। वो शर्म से लड़खड़ाती आई, इन पर भी छिड़का और फरमाया कि मैंने अपने ख़ानदान में बेहतर शख्स से तुम्हारा निकाह किया है। हज़रत फ़ातिमा की उम्र मशहूर रवायत के मुताबिक 29 साल की थी कि जनाब रसालत पनाहगाह ने रहलत फरमाई। हज़रत फ़ातिमा अन हज़रत की महबूब तरीन औलाद में से थीं और अब सिर्फ़ वहीं बाकी रह गई थीं, इसलिए इनको सदमा भी औरों से ज़्यादा हुआ। वफ़ात से पहले एक दिन अन हज़रत ने इनको बला भेजा। तशरीफ़ लाएं तो इनमें से कुछ कान में बातें की। वो रोने लगीं, फिर बुलाकर कुछ कान में कहा तो हंस पड़ी। हज़रत आयशा ने दरियाफ़्त किया तो कहा, पहली दफ़ा आपने फरमाया कि मैं इस मर्ज़ में इंतकाल करूँगा। जब मैं रोने लगी तो फरमाया, मेरे ख़ानदान में से पहले तुम ही मुझसे आकर मिलोगी, तो हंसने लगी। वफ़ात से पहले जब बार बार आप पर गशी तारी हुई तो अन हज़रत ये देखकर बोली, वाह कुर्बे अब्बा, हाय मेरे बाप की बेचैनी। आपने फरमाया, तुम्हारा बाप आज के बाद बेचैन ना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो हज़रत फ़ातिमा पर एक मुसीबत तोड़ पड़ी। जब तक ज़िंदा रहीं कभी तबस्सुम नहीं फरमाया। अन हज़रत के इंतकाल को 6 माह गुज़रे थे कि रमज़ान 11 हिजरी में हज़रत फ़ातिमा ने वफ़ात पाई और अन हज़रत के ये पेशगोई की कि मेरे ख़ानदान में से सबसे पहले तुम ही मुझसे आकर मिलोगी। नाज़रीन, ये मंगल का दिन था और रमज़ान की 3री तारीख़ थी।
اس وقت ان کا سن 29 سال کا تھا۔ بعض روایتوں میں تاریخ وفات پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ کی تجہیز و تکفین میں خاص جدت کی گئی۔ عورتوں کے جنازے پر جو آج کل پردہ لگانے کا دستور ہے، اس کی ابتدا انہی سے ہوئی۔ اس سے پہلے عورت اور مرد کا جنازہ کھلا ہوا جاتا تھا۔ چونکہ حضرت فاطمہ کے مزاج میں انتہائی حیا و شرم تھی، اس لیے انہوں نے حضرت اسماء سے وصیت کی تھی کہ کھلے جنازے میں عورتوں کی بے پردگی ہوتی ہے، جس کو میں ناپسند کرتی ہوں۔ اسماء نے کہا، جگر گوشہ رسول، میں نے حبش میں ایک طریقہ دیکھا ہے، آپ کہیں تو اس کو پیش کروں۔ یہ کہہ کر کھرمے کی چند شاخیں منگوائیں اور ان پر کپڑا تانا، جس سے پردے کی صورت پیدا ہو گئی۔ حضرت زینب کا جنازہ بھی اسی طریقے سے اٹھایا گیا۔ حضرت فاطمہ کی قبر کے متعلق سخت اختلاف ہے۔ بعضوں کا خیال ہے کہ وہ بقیع میں حضرت امام حسن کے مزار کے پاس مدفون ہوئیں، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ بقیع کی ایک قبر پر ایک کتبہ دیکھا تھا جس میں لکھا تھا کہ یہ فاطمہ زہرا کی قبر ہے، لیکن طبقات کی متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دار عقیل کے ایک گوشے میں مدفون ہوئی۔ حضرت فاطمہ کی 5 اولادیں ہوئیں: حسن، حسین، محسن، کلثوم، زینب۔ محسن نے بچپن ہی میں انتقال کیا۔ حضرت زینب، حضرت حسن اور حضرت حسین اور کلثوم اہم واقعات کے لحاظ سے تاریخ میں مشہور ہیں۔ ان حضرت کو ان سے نہایت محبت تھی، اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ بھی ان کو بہت محبوب رکھتے تھے۔ ان حضرت کی صاحبزادیوں میں صرف فاطمہ کو یہ شرف حاصل تھا کہ ان سے آپ کی نسل باقی رہی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔